नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स एंड बियॉन्ड में। एसएससी जेई के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का कोर्स, एसएससी जेई केमिस्ट्री। मतलब हम यहां पर एसएससी जेई में केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। जब भी बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आती है एसएससी जेई की प्रिपरेशन को लेकर, नो डाउट NCERT बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेज। NCERT बुक्स जो होती हैं दोस्तों, ये बेस्ट सोर्सेज होते हैं। बट देयर आर दो लिमिटेशंस है जो इन बुक्स के साथ आती हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहले तो इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को लिंक करके समझना और याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहली बात तो है, जो पहली लिमिटेशन है वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। तो एक तो प्रॉब्लम आपको दोस्तों मिलेगी इसको समझने में और साथ ही साथ इनकी रिवीजन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको इनके नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो इसी के साथ आती है इनहेरेंट सेकेंड लिमिटेशन, दैट इज टाइम कंस्ट्रेंट। समय कम है दोस्तों, आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जेई का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। पेपर 1 देखें, पेपर 2 देखें। पेपर 1 की अकेले बात कर ले, देर आर मोर देन 6 to 7 सब्जेक्ट्स इन टेक्निकल दैट यू नीड टू प्रिपेयर। इसके साथ लॉजिकल एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए NCERT बुक से पढ़ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए केमिस्ट्री का कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको मिनिमम कंटेंट के साथ ये बताऊँगा कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, और साथ ही साथ हर टॉपिक पर आपको पूरी तरीके से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके साथ आपको पढ़ाऊंगा। एक लॉजिक होना चाहिए हमारी पढ़ाई में, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सीक्वेंस के साथ हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपने केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसका लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। जब बात एसएससी जेई केमिस्ट्री की हो रही है तो क्यों ना पहले हम एसएससी जेई केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बातों पर ध्यान दें। जैसे केमिस्ट्री का एसएससी जेई में क्या वेटेज है, कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो जनरल साइंस होता है, आउट ऑफ 20 to 22 मार्क्स जनरल साइंस में 6 से 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री से आते हैं। अब साइटिंग एट द कॉम्पिटिशन लेवल इन द एसएससी जेई 6 से 7 नंबर आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जब आपको पता हो कि कम से कम पढ़ाई में आप ये 6 to 7 मार्क्स 100% अश्योर कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं कि हाँ ये तो नंबर हमारे फिक्स हैं। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आइए अब हम समझते हैं कि हमें हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स पर कितना कितना समय देना पड़ेगा। जैसे पूरे केमिस्ट्री के इस सिलेबस को ना मैंने 5 to 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहला पार्ट सबसे पहला पार्ट हम कवर करेंगे वो होगा हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, दीज आर दी सम टॉपिक्स जो हम अपनी केमिस्ट्री के कोर्स के दौरान कवर करेंगे। इनमें एक टॉपिक हमारे पास है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लगभग 3.5 आवर का पूरा कोर्स होगा हमारी इस वीडियो में, जिसको हम 6 से 7 और मैक्सिमम 10 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो आप इसमें ये मान के चलें कि आपको लगभग 3.5 आवर का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो ये पूरे जो वीडियोज़ हैं लगभग ये 2 घंटे की वीडियोज़ होंगे, 2 आवर्स की वीडियोज़। और 2 घंटे की वीडियोज़ को कवर करने के बाद इनसे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन जो है, इन टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट दोस्तों, इसमें लगभग 1.5 आवर से लेकर 2 आवर तक की वीडियो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगी। और इनसे जुड़े हुए टॉपिक से भी आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि अब तक एसएससी जेई में पूछे गए सारे सवालों के जवाब जो इन टॉपिक से आए हैं, इनके जवाब मेरे पास रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सिस्टमैटिक स्टडी है, जिस तरीके से मैंने इनको पढ़ा है, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से समझाने वाला हूँ। और एक बार इनकी समझ आ गई तो कोई आपसे आँख बंद करके भी पूछेगा कि हाँ इसके बारे में बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए CO2 एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, आप फटाक से बताएंगे। अच्छा CO2 एसिडिक, बेसिक, CO2 क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो आप तुरंत बताएंगे अच्छा CO2 एसिडिक नेचर का है। तो एक लिंक के साथ हम चीज़ों को याद करते हैं।
साथ ही साथ हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आपका लगभग 3 आवर का सेशन लेगा, 3 आवर की वीडियोज होंगी जिनको भी हम मल्टीपल वीडियोज में स्प्लिट करेंगे। और मैटर सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स को दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पूरा 1 आवर के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है। SSC JEE के एग्जाम की हम बात करें, SSC JEE के एग्जाम की दृष्टि से इसका वेटेज बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों जो देखने को मिले हैं वो मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट्स और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, बट लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने लाइक करिए, अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप उसे डिसलाइक करिए। साथ ही साथ अपने कमेंट करिए, आप फीडबैक दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी और तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। धन्यवाद। तो चलिए कोर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से, और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पिक करना है वो है एटम। आप एटम को समझिए, पहले एटम के स्ट्रक्चर को समझिए, और उसके बाद हम चलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। हम एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे, उनको अच्छे से उनकी पोजीशन टेबल में याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री की जान है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया, मोर देन 60% ऑफ द केमिस्ट्री समझो आपने समझ ली। दोस्तों जान है, बिना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के केमिस्ट्री को समझना, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं एटम से। दोस्तों क्या होता है एटम? व्हाट इज एन एटम? जब ये सवाल आता है ना तो बहुत सिंपल जवाब आता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट इतना कहना काफ़ी नहीं है, आप ध्यान समझिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम जो है किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इंटरैक्ट करता है। मतलब इसकी दो खास बात है। एक तो पहली खास बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दोस्तों आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के हेडिंग के अंदर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरी खास बात क्या है कि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्ट करता है, रिएक्शन पार्टिसिपेशन, तो रिएक्शन में पार्ट करता है। एक बात तो हमें ये समझनी है। और जो तीसरी चीज़ दोस्तों हमें यहाँ से समझनी है वो ये है कि हो सकता है इस एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी और ना भी। तो मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी। तो दोस्तों ओवरऑल क्या कह सकते हैं? ओवरऑल आप एटम्स के लिए कह सकते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज द वे यू कैन डिफाइन द एटम। इस तरीके से आप एटम को डिफाइन कर सकते हैं कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या करता है, और ये स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर भी सकता है और हो सकता है ये स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट ना करे। हाँ, इसका मैं उदाहरण सुना दूँ दोस्तों। जैसे सोडियम के एटम्स, सोडियम के एटम्स आपको इंडिविजुअल रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हीलियम के एटम्स इंडिविजुअल रूप से मिल जाएंगे, बट ऑक्सीजन के एटम्स आपको इंडिविजुअल रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से नहीं मिलेंगे। आप देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है इंडिपेंडेंट, जो स्टेबल फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैस O2, अकेला ऑक्सीजन जो है आपको स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता। ये मिलता है लेकिन बहुत कम समय के लिए स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस, अकेला हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो हमने ये बात तो जान ली कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट साथ ही साथ हमने कहा कि एटम्स से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम्स के छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इनको कई बार फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं इनको, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स।
दोस्तों आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस वीडियो को स्पीड से बढ़ाकर या कम कर कर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो समझने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी समझता है, कोई बहुत धीरे समझता है। तो जिस तरीके की कंडीशन आपको सही लगे आप उस तरीके की स्पीड में इस वीडियो को देखें और इसे समझें। तो एटम्स से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। एटम्स के पास 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम, नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आप देख रहे हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के पास प्लस और न्यूट्रॉन के पास 0 क्यों लिखा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नकारात्मक विचार के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, इनके सकारात्मक विचार होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये इनके चार्जेस होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन के ऊपर दोस्तों कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं या अनचार्ज होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ रही है दोस्तों, एक बात हमें समझ में आ रही है कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, केमिस्ट्री समझनी है ना, तो केमिस्ट्री समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप केमिस्ट्री को सोसाइटी से रिलेट करिए। आप इसे केमिस्ट्री ना देखें, केमिस्ट्री की तरह ना देखें, आप समझें कि आप सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ऐसा समाज जहाँ पर ये जो एटम है, एटम ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, और साथ ही अनचार्ज पार्टिकल्स। बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल है वो, ना उनके अंदर अच्छाई है ना बुराई। वो अच्छा करोगे तो अच्छा हाँ, बुरा कहोगे तो हाँ, मतलब उनको अच्छे में कहोगे तो अच्छे के लिए हाँ कर देंगे, बुरे के लिए कहोगे तो बुरे के लिए हाँ कर देंगे। इनकी अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। ये सिर्फ समाज पे बोझ हैं, वजन बढ़ाने का काम करते हैं, वजन बढ़ाने का, ये सिर्फ वजन बढ़ाने का काम